बॉडी लाइन गेंदबाजी विवाद। जब क्रिकेट में खेल भावना पर सवाल उठा। क्रिकेट इतिहास में बॉडी लाइन गेंदबाजी विवाद सबसे कड़वे और विवादास्पद घटनाओं में से एक है। यह 1932-33 एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। इस विवाद ने न सिर्फ दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में तनाव पैदा किया, बल्कि क्रिकेट के नियमों को बदलने के लिए भी मजबूर किया। डॉन ब्रैडमैन को रोकने की योजना। 1928-29 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन 1930 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में 2-1 से हराकर बदला ले लिया। इसका सबसे बड़ा कारण था डॉन ब्रैडमैन की जबरदस्त बल्लेबाजी। डॉन ब्रैडमैन ने 1930 की एशेज सीरीज में 5 टेस्ट मैच में 974 रन बनाए, जो आज भी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। उनकी बल्लेबाजी इतनी जबरदस्त थी कि इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें आउट करने में असमर्थ दिख रहे थे। ब्रैडमैन के सामने पारंपरिक गेंदबाजी बेअसर हो रही थी, इसलिए इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डिन और उनके प्रमुख तेज गेंदबाज हेरोल्ड लारवुड ने एक नई रणनीति बनाई, बॉडी लाइन गेंदबाजी। क्या थी बॉडी लाइन रणनीति? बॉडी लाइन गेंदबाजी को आज के समय में लेग थ्योरी गेंदबाजी भी कहा जा सकता है। इस रणनीति में गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद डालते थे, जो बल्लेबाज के शरीर की तरफ तेजी से आती थी। गेंदबाज विकेट के बजाय बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाते थे। फील्डिंग को लेग साइड पर तैनात किया जाता था, ताकि बल्लेबाज को कोई जगह न मिले और वे गलत शॉट खेलकर आउट हो जाएं। हेलमेट का दौर नहीं था, इसलिए बल्लेबाजों के लिए इस तरह की गेंदबाजी बेहद खतरनाक थी। डगलस जार्डिन की यह योजना सफल भी हुई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हेरोल्ड लारवुड, बिल वोइज और गावी अलेक्जेंडर ने इस रणनीति के तहत ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बुरी तरह परेशान किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बरपाया। 1932-33 ऐसे सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बॉडी लाइन रणनीति के तहत इतनी आक्रामक गेंदबाजी की कि कई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज घायल हो गए। कई खिलाड़ियों को सीने, सिर और हाथों पर गंभीर चोटें लगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज विल वुडफुल को इतनी जोरदार गेंद लगी कि वे मैदान पर गिर पड़े। एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बर्ट ओल्डफील्ड के सिर पर गेंद लगने से वो बेहोश हो गए। इस खतरनाक गेंदबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया की जनता में भारी गुस्सा फैल गया और यह विवाद दोनों देशों के रिश्तों तक पहुंच गया। जब विवाद राजनीतिक स्तर पर पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया में बॉडी लाइन को खेल भावना के खिलाफ माना गया और जनता में इतना आक्रोश था कि इस मुद्दे पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक संबंध खराब हो सकते थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब को कड़ा पत्र लिखा और इस रणनीति को अनैतिक करार दिया। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डिन और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसे सही ठहराया और कहा कि यह सिर्फ एक रणनीति है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तक यह मामला पहुंच गया। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि ऐसा लगने लगा था कि कूटनीतिक संबंधों में भी दरार आ सकती है। डॉन ब्रैडमैन और उनका जवाब। डॉन ब्रैडमैन भी इस रणनीति का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीक को बदला और इसका सामना किया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस गेंदबाजी के खिलाफ अनोखे पुल और अपरकट शॉट खेलकर इंग्लैंड को चौंका दिया। के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम इस रणनीति का तोड़ नहीं निकाल पाई और इंग्लैंड ने यह सीरीज 4-1 से जीत ली। नतीजा, क्रिकेट के नियमों में बदलाव। बॉडी लाइन विवाद के बाद क्रिकेट में कई बदलाव किए गए। पहला, गेंदबाजों को बल्लेबाज के शरीर पर लगातार गेंद डालने से रोका गया। दूसरा, फील्डिंग नियम बदले गए, जिससे बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका मिले। तीसरा, धीरे धीरे हेलमेट और सुरक्षा गियर को महत्व दिया जाने लगा। हालांकि डगलस जार्डिन और हेरोल्ड लारवुड ने अपनी इस रणनीति का बचाव किया, लेकिन क्रिकेट जगत ने इसे अनफेयर करा दिया। बॉडी लाइन विवाद ने क्रिकेट के खेल को बदल दिया और यह दिखाया कि खेल भावना हमेशा जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह विवाद आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक माना जाता है। इस विवाद ने यह भी साबित किया कि डॉन ब्रैडमैन जैसे महान खिलाड़ी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और क्रिकेट की परिभाषा को नए सिरे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट के वीडियो के लिए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे रिकॉर्ड और विवादास्पद घटनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और विवादास्पद घटना के साथ। सभी को जय हिंद।